क्या सच में मन्नत की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठ है? जिस माँ के नाम पर आज तक आंसू बहाए गए, उसी माँ को लेकर सवाल उठने लगे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और हर रिश्ता शक के कटघरे में खड़ा है। कोई कहता है माँ बीमार है, कोई कहता है श्रुति आंटी अब नहीं रही, और कोई ये तक कह देता है कि हर बात में सबूत चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या माँ के प्यार का भी सबूत होता है? या फिर ये कहानी सिर्फ सच और झूठ की नहीं, बल्कि एक माँ, एक बेटी और एक टूटते हुए भरोसे की है? आज जो सामने आने वाला है वो सबकी सोच बदल कर रख देगा। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है जब एक आवाज़ धीरे लेकिन घबराई हुई सुनाई देती है। सर, उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आई थिंक ये सीरियस मैटर है। ये सुनते ही सबकी नज़रें एक दूसरे पर टिक जाती हैं, लेकिन सामने बैठे आदमी के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आती। उल्टा वो ठंडे लहजे में कहता है, सर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें परेशान नहीं करेंगे। ये बात जैसे किसी के दिल में चुभ जाती है, क्योंकि यहाँ बात किसी परेशानी की नहीं, एक माँ की ज़िंदगी की हो रही है। तभी कोई फाइल आगे बढ़ाते हुए कहता है, एनीवे सर, ये कामयाब नहीं हुआ, एक बार आप खुद चेक कर लीजिए। फाइल खुलती है, पन्ने पलटते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक एक नाम गूंजता है, माँ, मिस मन्नत की माँ। ये सुनते ही मन्नत का चेहरा सख्त हो जाता है। सामने से एक बेरहम सच्चाई उछाली जाती है, सर, श्रुति आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये सुनते ही मन्नत का दम घुटने लगता है। उसकी आंखों के सामने अतीत घूम जाता है। वो दिन जब उसके पापा चले गए थे, वो रात जब सब कुछ बदल गया था। वो टूटे हुए स्वर में बस इतना कह पाती है, मेरे पापा चले गए, आप भी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस पर सवाल दाग दिया जाता है, हर बात तुम्हें सबूत की ज़रूरत क्यों होती है? इस बात में भी सबूत चाहिए? ये सवाल नहीं, एक इल्ज़ाम था। इल्ज़ाम इसलिए भी भारी था क्योंकि मन्नत पर पहले ही शक किया जा चुका था। कोई ताना मारता है, तुमने मन्नत पर इल्ज़ाम लगाया है। माहौल और ज़्यादा जहरीला हो जाता है जब कोई रिश्तों की परिभाषा बदल देता है। ये कोई सास अपनी बहू को नहीं दे रही, ये एक माँ अपनी बेटी को दे रही है, और माँ के प्यार को भी ना कह दिया गया। ये शब्द मन्नत के दिल को चीर देते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या माँ होना भी अब शक के दायरे में आ गया है। तभी बात घूमकर नीतू माँ पर आ जाती है। इस मन्नत की मम्मी मतलब नीतू माँ बीमार है। एक पल को सब चुप हो जाते हैं, जैसे किसी ने अनजाने में सबसे बड़ा सच कह दिया हो। कोई धीरे से कहता है, वो नीतू मम्मी हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़े, माहौल फिर बदल जाता है। एक आदमी घबरा कर उठता है, सर, मैं भाग जाता हूँ। और अगले ही पल खबर आती है कि पैसे ले जाए गए हैं, सबूत भी सामने से हटा दिए गए हैं। कोई ठंडी सांस लेते हुए कहता है, दैट्स गुड। लेकिन ये गुड किसी जीत का नहीं, एक और राज के दब जाने का संकेत था। अंत में एक अधूरा वाक्य हवा में लटक जाता है, अगर मिस्टर सेना ने पहले ही आपके बारे में बताया होता। लेकिन बात पूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते, बस धीरे धीरे जहर बनकर सबको अंदर से खा जाते हैं। कमरे में फैली खामोशी अब बोझ बन चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। मन्नत अब चुप नहीं रह पाती। उसकी आवाज़ कांपती है, लेकिन शब्दों में दर्द साफ झलकता है। आप लोग बार बार सबूत मांग रहे हैं, लेकिन क्या हर रिश्ते का सबूत होता है? उसकी बात सुनकर सामने बैठा शख्स तंज कसते हुए कहता है, जब इल्ज़ाम लगता है तब सबूत देने पड़ते हैं। ये सुनते ही मन्नत के अंदर कुछ टूट जाता है। वो एक कदम आगे बढ़कर कहती है, तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, मेरी माँ पर। अब बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? माहौल गर्म हो जाता है। तभी कोई बीच में बोल पड़ता है, ये कोई आम मामला नहीं है। अगर नीतू माँ सच में बीमार है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नाम सुनते ही सब चौंक जाते हैं। अब तक जिस माँ को मन्नत की माँ माना जा रहा था, क्या वही नीतू माँ है, या फिर कोई और सच छुपाया जा रहा है? मन्नत की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो धीमी आवाज में कहती है, अगर वो मेरी माँ है तो आज तक मुझसे झूठ क्यों बोला गया? कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि हर कोई खुद को बचाने में लगा है। तभी अचानक एक पुरानी फाइल मेज पर पटक दी जाती है। कहा जाता है, ये लो, यही है तुम्हारा सच। मन्नत जैसे ही फाइल खोलती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। कुछ कागज गायब है, कुछ पन्नों पर जानबूझकर स्याही फैरी गई है। वो चिल्ला उठती है, ये अधूरा है, सच्चाई को काट दिया गया है। उसी पल याद आता है कि कुछ देर पहले ही एक आदमी पैसे लेकर भाग गया था। अब साफ हो जाता है कि यह सब प्लान किया गया था। कोई जानबूझकर सच को सामने आने से रोक रहा है। कमरे में खड़े एक शख्स के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। वो ठंडे लहजे में कहता है, कभी कभी सच जानना ज़रूरी नहीं होता मन्नत। ये सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटे हुए स्वर में कहती है, मेरे पापा चले गए, मेरी माँ भी, अब क्या बचा है? लेकिन किसी को दया नहीं आती। उल्टा एक आवाज़ गूंजती है, अगर मिस्टर सेना ने समय रहते सब बता दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
ये नाम फिर से हवा में तैर जाता है, लेकिन सवाल वही रहता है, मिस्टर सेना है कौन और वो क्या जानता है जो आज तक छुपाया गया। सेक्शन का अंत इसी डरावने एहसास पर होता है कि सच्चाई अब बहुत पास है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। जैसे ही मिस्टर सेना का नाम लिया जाता है, कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग बदल जाता है। कुछ लोग नज़रें चुरा लेते हैं, कुछ अचानक फ़ोन देखने लगते हैं और कुछ ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे ज़ुबान पर ताला लग गया हो। मन्नत ये सब नोटिस कर लेती है। उसे अब साफ समझ आने लगता है कि ये नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े राज का है। वो सख्त आवाज में पूछती है, कौन है ये मिस्टर सेना और क्यों हर बार उनका नाम आते ही सब चुप हो जाते हैं? सवाल सीधा था, लेकिन जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। एक बूढ़ा चौकीदार अंदर आता है, हाथ में एक पुराना लिफाफा पकड़े हुए। कांपती आवाज में वो कहता है, मैडम, ये मुझे कई साल पहले देने को कहा गया था, अगर कभी मन्नत सवाल पूछे तो। लिफाफा देखते ही एक आदमी घबरा जाता है और तेजी से बोल उठता है, ये सब बेकार ड्रामा है। लेकिन मन्नत लिफाफा खोल ही लेती है। अंदर कुछ पुराने कागज और एक तस्वीर होती है। एक औरत बहुत कमजोर हालत में अस्पताल के बिस्तर पर और उसके पास खड़ा एक आदमी, मिस्टर सेला। मन्नत की सांसें रुक जाती हैं। वो फुसफुसाती है, ये तो नीतू माँ है। कमरे में सनसनी फैल जाती है। अब तक जो शक था वो यकीन में बदलने लगता है। तभी कोई गुस्से में कहता है, मिस्टर सेना ने सबको ब्लैकमेल किया था। ये सुनते ही मन्नत चौंक जाती है। उसे बताया जाता है कि सालों पहले नीतू माँ की हालत बहुत नाजुक थी और उसी समय कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनकी कीमत आज तक चुकाई जा रही है। मिस्टर सेना ने सच छुपाने के बदले पैसे लिए, रिश्तों को बदला और कागजों में माँ बेटी की पहचान तक बदल दी। मन्नत की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब ये आंसू कमजोरी के नहीं, गुस्से के हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, तो मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी। कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि हर कोई इस झूठ का हिस्सेदार था। तभी अचानक बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है। खबर आती है, नीतू माँ की तबीयत और बिगड़ गई है। ये सुनते ही मन्नत का दिल बैठ जाता है। वो दौड़ते हुए बाहर निकलती है, लेकिन पीछे से एक आवाज़ गूंजती है, अगर सच बाहर आया तो नीतू माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये धमकी थी या चेतावनी, कोई नहीं जानता, लेकिन अब मन्नत के सामने दो रास्ते थे, सच बोले या माँ को बचाए। और यही दुविधा इस कहानी को सबसे खतरनाक मोड़ पर ले आती है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है जब वो सख्त आवाज गूंजती है, हर बार तुम्हें सबूत ही चाहिए होता है ना? ये सवाल सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछा जा रहा था। सामने खड़ी मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में डर से ज्यादा तकलीफ थी। वो आगे बढ़कर कहती है कि जब उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे तब भी किसी ने उससे सबूत नहीं मांगा था कि उसे दर्द हो रहा है या नहीं, लेकिन आज उसकी माँ की हालत पर भी शक किया जा रहा है। हर कोई बार बार यही कह रहा है, प्रूफ लाओ। और यहीं से कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आता है। ये कोई सास अपनी बहू को कुछ नहीं दे रही, बल्कि ये एक माँ है जो अपनी ही बेटी को माँ का प्यार देने से इनकार कर रही है। मन्नत का दिल टूट जाता है जब वो सुनती है कि नीतू माँ बीमार नहीं हो सकती। वो चीख कर कहती है कि क्या माँ का बीमार होना भी प्लान का हिस्सा लगता है? क्या माँ का प्यार इतना सस्ता है कि उसे भी इल्ज़ामों के नीचे दबा दिया जाए? उसी वक्त एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। कुछ लोग पैसे लेकर भाग चुके हैं और जो सामने थे वही सबसे बड़े गुनहगार निकलते हैं। मन्नत को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक साजिश नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है जिसमें उसकी माँ की बीमारी को हथियार बनाया गया है। और जब कोई कहता है अगर मिस्टर सेना ने पहले बता दिया होता, तो मन्नत की आंखों में एक नई आग जल उठती है। अब ये सिर्फ अपनी माँ को बचाने की लड़ाई नहीं है, अब ये हर उस सवाल का जवाब है जो उस पर और उसकी माँ पर उठाया गया था। क्योंकि जब माँ का प्यार कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तब चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है जब वो आखिरी सच्चाई सामने आती है जिसे अब तक सब छुपाते आ रहे थे। मन्नत की नजरें एक एक करके सबके चेहरों पर जाती हैं, जैसे वो हर चेहरे से उसका असली सच निकाल लेना चाहती हो। वो गहरी सांस लेकर कहती है कि अगर आज भी सबूत चाहिए तो वो सच सुनने की हिम्मत भी रख लें, क्योंकि सच ये है कि नीतू माँ सिर्फ बीमार नहीं थी बल्कि उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उनकी तबीयत बिगड़ती रही मगर किसी ने समय पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको लगा कि ये भी मन्नत की कोई चाल होगी। और तभी एक और राज खुलता है। पैसे लेकर जो लोग भागे थे वो अकेले नहीं थे, उन्हें किसी ने भेजा था, किसी ऐसे ने जो सामने बैठकर हमदर्द बनने का नाटक कर रहा था। जब ये नाम सामने आता है तो पूरे कमरे में हलचल मच जाती है। हर किसी को एहसास हो जाता है कि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मन्नत टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। वो कहती है कि आज उसे किसी से बदला नहीं चाहिए, उसे बस इतना जानना है कि क्या एक माँ का प्यार सच में सबूत मांगता है, क्या एक बेटी का दर्द तब तक झूठा रहता है जब तक वो फाइलों में दर्ज ना हो जाए,
और अगर आज भी किसी को लगता है कि नीतू माँ की बीमारी झूठ थी, तो वो अपने ज़मीर से सवाल करे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि सच सामने आने के बाद भी कई रिश्ते टूट चुके हैं और कई चेहरे अब भी नकाब में हैं। आखिरी सीन में मन्नत दरवाजे की तरफ देखती है, जहां से इंसाफ आएगा या एक नई साजिश, ये कोई नहीं जानता। और यही सवाल दर्शकों के दिल में छोड़कर कहानी रुक जाती है। क्या सच जीत गया, या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है?